रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलावत पढ़े वाले बरादरान ईमानी, माशाअल्लाह 10 रोज़ हो गए आपको मातम करते हुए, गिरिया करते हुए, अहले बैत का जिक्र करते हुए, और कल शब से आपने अपने आराम को तय दिया। पूरा दिन हो गया आपको अदाए सैयदुश शुहदा में। न बच्चों की फ़िक्र है, न खानवादे की फ़िक्र है। परवरदिगार आपको जज़ा दे, आपको आपके बच्चों को सलामत रखे और हमेशा ऐसे ही अज़ादारी करने की तौफ़ीक़। मैंने जिस सूरह मुबारका को इस वक्त भी उन्वाने सुखन करार दिया, सोच रहा था कि जो आज की शब के मुताल्लिक़ दूसरी आयतें पढ़ी जाती मैं भी तिलावत करूं, मगर एकदम ख्याल आया और शहज़ादी ने मदद की कि सही मानों में ये सूरत तबलीग ज़रूर है, मगर इस सूरे की तफसीर जो करबला में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तर्जुमा क्या है? वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। हर इंसान घाटे में है। ज़माने की कसम, हर इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किया। आप इस सूरे की तफसीर, बोलती हुई तस्वीर करबला में देखें। एक तरफ 22,000 का लश्कर है सामने, 32,000 का लश्कर, 32,000 का लश्कर है सामने। टोटल यजीद की फौज जो करबला के लिए तैयार की थी वो थी 1,20,000। 32,000 को सरजमीन करबला पे उतार दिया। ये मुसलमान हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, कुरान साथ में है, तिलावत भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रखे हुए हैं। इनमें एक बहुत बड़ी तादाद असहाबे रसूलुल्लाह की है। असहाबे रसूलुल्लाह से मुराद जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है, हदीसों को सुना है, वही को सुना है, हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम अपनी आंखों से देखा है। वो असहाब उस यजीद की फौज में मौजूद हैं। और इधर 400 से ज्यादा इमाम हुसैन के साथी हैं। आप घबराइएगा नहीं ये सुनकर कि मौलाना ने 400 की तादाद कहां से बता दी। शबे आशूरा से पहले 400 से ज्यादा इमाम के साथ थे। जैसे अब तक न यजीद की फौज में ये यकीन है बहुत सौ को कि फर्जंदे रसूल कत्ल हो जाएंगे, और न इधर ये यकीन है कि
कि वाकई फर्जंद रसूल को कत्ल कर देंगे, क्योंकि हर एक जानता था कि इतना एहतराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, किसी में मजाल है जो हुसैन को कत्ल कर दे। मगर जैसे जैसे यकीन होता गया वैसे ही वैसे इमाम के साथियों में साथ जोड़ना शुरू कर दिया मुख्तलिफ बहानों से। मौला इन हालात में हम कैसे साथ दें, हमारा खानवादा कत्ल हो जाएगा, हमारा घर लूट जाएगा। इमाम ने कहा जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, जाओ। सब चले गए। शबे आशूर के शुरू होने से पहले जितनों को जाना था वो चले गए। अब सिर्फ 100 कुछ रह गए। जी शबे आशूर आ गई। शबे आशूर इमाम ने एक शब की मोहलत मांगी। काहे के लिए? इबादत इलाही के लिए, ना असलहा जमा करने के लिए, ना नुसरत को पहुंचने वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने माबूद की इबादत करने के लिए। जानते हैं क्या जवाब दिया उमर साद की फौज ने? इजाजत है एक रात की, मगर क्या फायदा है इस इबादत का? इसलिए कि हमारी तलवारों से आप बचेंगे तो है नहीं। हमने तो तय कर लिया है कत्ल करना। इमाम ने पैगाम दिया, मैं मौत से नहीं डरता, मेरी रगों में उस अली का खून है जो मौत से खेलता था। कल शब में आप शबे आशूरा के सुन चुके हैं। सूरा क्या कह रहा है? जमाने की कसम, हर इंसान घाटे में है। एक तरफ 32,000 की फौज है, मुसलमान भी हैं, कलमा गो भी हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, हाजी भी हैं, असाब भी हैं, मगर सब घाटे में। क्यों? ईमान नहीं है। इधर थोड़े से हैं ईमान नबी की नबूवत पर, किताब पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अली अपना अबी तालिब की विलायत पर, मौला अली की शहादत के बाद इमाम हसन की विलायत पर, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन की विलायत पर। और अब इमाम हक है, सब हक का साथ देने को तैयार। मौला चिराग गुल करते हैं, चले जाओ, नहीं जाएंगे, ये जिंदगी आपका सदका है, आप ही पर कुर्बान होगी। मैंने रात अर्ज किया था, मुस्लिम इब्न हौसला कहते हैं 70 मरतबा अगर कत्ल किए जाएं आपकी मोहब्बत में और कीमा कर दिए जाएं, फिर भी आपकी हिमायत से बाहर नहीं आएंगे। हर सहाबी का जज्बा। और दूसरे सहाबी को तलकीन, 3 दिन के भूखे हैं, प्यासे हैं, सब्र है, शुक्र है, एक दूसरे को वसीयत कर रहे हैं। कल इमाम की मदद में कमी ना आने पाए। न बच्चों के लिए वसीयत, न खानवादों के लिए वसीयत। अगर वसीयत है तो इमाम के लिए। और वो वक्त भी आता है कि इमाम दुआ देते हैं इन तमाम को, जब कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। हर एक को उसका मकाम दिखलाया। फरमाया तुम जैसे असाब न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले। मेरी मादर गिरामी जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक तुम न पहुंच जाओ। मेरा जग तुम्हारा इंतजार करेगा। कल जब तुम शहादत नोश करोगे, मेरा बाबा जामे कौसर से तुमको सैलाब करेगा। और हर शहीद ने ये गवाही दी शहादत के वक्त, मौला हमारा अमीर गुजा लिए हुए खड़ा है जामे कौसर का, मौला आपसे इजाजत चाहते हैं, आखिरी सलाम ले लें। सुबह होती है, हर सहाबी जज्बे शहादत में सरशार होके चाहता है कि पहले मैं जाऊं। ये ईमान देखें, ये हक का साथ देखें। हर एक चाहता है कि सबसे पहले मैं मौत को गले लगाऊं। हर सहाबी एक दूसरे पर सबकत लेना चाहते हैं। और जाते वक्त फिर वसीयत, किसके लिए वसीयत करो? अपने इस इमाम के लिए। गाफिल ना रहना, मैं तो शहादत पर फायद हो जाऊंगा, मदद में कमी ना आने पाए। जोहर का वक्त आ गया, जंग हो रही है। जुहैर और सईद मौला से कहते हैं, मौला जोहर का वक्त आ गया। इमाम ने दुआ दी,
सईद और ज़ुहैर क़यामत के दिन तुम्हारे नमाज गुजारों में शुमार हो। मौला हुक्म दे, कहा नमाज पढ़वा दो अपने इमाम को। दोनों साहब सामने खड़े हो गए। इमाम ने मैदान करबला में नमाज शुरू की। जो तीर आ रहा है आगे बढ़ते हैं, दोनों साहबी अपने सीने में लेते हैं। इधर इमाम ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा, उधर दोनों सहाबी जमीन पे गिर के दम तोड़ गए। मौला हमने हक़ वफा अदा कर दिया। इमाम ने रोते हुए रुखसत किया, तुमने हक़ वफा अदा कर दिया, तुमने अपने इमाम को नमाज पढ़वा दी। एक तीर भी इमाम की तरफ नहीं आने दिया। जो साथी थे उनको वसीयत की, हम जा रहे हैं, इमाम से गाफिल ना होना, इमाम के खानवादे से गाफिल ना होना। असहाब की कुर्बानी ख़त्म हुई, अब बनी हाशिम की कुर्बानी शुरू हुई। जो असहाब का जज्बा था उससे ज़्यादा जज्बा असहाबे औलाद रसूल का। एक एक चाहता है, कभी औला मोहम्मद कहते हैं नहीं भैया अली अकबर नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। कभी कासिम कहते हैं तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। कभी अली अकबर कहते हैं बाबा मैं जाऊंगा, और कभी अब्बास कहते हैं कि मैं जाऊंगा। एक एक गया, हुसैन एक एक कलाशा उठा के लाए। कोई सोच सकता है कि अल्लाह ने ये ताकत कहां से दी है? हम तो आज देखते हैं कि अगर किसी का एक जवान मर जाए वो बूढ़ा हो जाता है। हुसैन ने असहाब के लाशें उठाए, औलाद के लाशें उठाए, भाई भतीजों के लाशें उठाए। कमर टूट गई, बिनाई कमजोर हो गई, मगर उसके बावजूद तबलीग से नहीं रुके, खुतबा दिया। जब देखा कि अब कोई असर नहीं होता, अली असगर को भी दफन कर दिया। अब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए, और आप देखें वो अंदाज अख्तियार किया, रसूल का पैरहन। शायद इसको पहचान करके कुछ गैरत आ जाए। अम्मा भी रसूल का, अबा भी रसूल की, नालैन भी रसूल की, और कमर में पटका भी रसूल का। रुखसत किया बहन ने, एक एक बीवी से रुखसत हुए, एक एक बच्चे से रुखसत हुए। मुझे नहीं मालूम किस अंदाज से रुखसत किया होगा। हमीद लिखता है हर तरफ से रोने की आवाजें आ रही थी, कोहराम बरपा था। जब तक हुसैन जिंदा थे किसी बीवी को परेशानी नहीं थी, मगर अब हुसैन के जाते वक्त हर बीवी रो रही थी कि अब हम सब के सब यतीम हो गए, अब हर मुसीबत आएगी। कहते हैं खेमे के दरवाजे पर आए और राज की बातें बहन से करने लगे। क्या राज की बातें थी? बहन कल तुमने मदीने में क्या वादा किया था? मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम्हारे वादे की बारी है। बहन मैं जा रहा हूँ, आखिरी सफर है, मेरा इम्तिहान बहुत आसान था, बहन तुम्हारा इम्तिहान बहुत सख्त है। बहन मेरी शहादत के बाद सब्र करना, मेरा सर लो के नेज़ा में देखना तो बद्दुआ ना करना। बहन खयाम को आग लगे तो बद्दुआ ना करना। बहन रसन बाजुओं में बांधी जाए तो बद्दुआ ना करना। अजब रिवायत मिलती है कि इस मौके पर आखिरी मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने ख्वाहिश की, बहन जरा बाजू तेरा बहन उस मकाम को आखिरी बार ज़ियारत कर लूं, मौका दे लूं जिसने कल नस्ल बनेगी। इधर बहन ने कहा भैया जरा किरमान को चाह करे, आखिरी बार करेगा मौका ले लूं जहाँ शिवरे लगेगा खंजर चलेगा। अजरुकमल अल्लाह। अदादारो इमाम मैदान में गए। मैंने दिल में अर्ज किया, आप अंदाजा लगाएं 32,000 की फौज थी, 22,000 मलाइन फिन्नार हुए, जिसमें 10,000 अकेले इमाम हुसैन ने कत्ल किए। कोई सोच सकता है? इतने लाशें उठाने के बाद बराबर के भाई का लाशें उठा के, कलियल जवान अली अकबर की लाशें को उठा के, कातिल के लाशें को उठा के, अली असगर के लाशें में गिरिया करके
अब वो ताकत आई है, तुमने मुझे मजबूर समझा है, मुझे कमजोर समझा है। खुदा की कसम, मैंने दिन में अर्ज किया था, 5 हमले तारीख में मिलते हैं। कहते हैं कि ये 5 हमले कोई मामूली हमले नहीं थे। एक हमला था अब्बास के नाम का, एक हमला था अली अकबर के नाम का, एक हमला था अली असगर के नाम का, एक हमला था ओनो मोहम्मद के नाम का, एक हमला था अली अकबर के नाम का। और कहते हैं हर हमले के अंदर पुश्तों के पुश्ते लगा दिए। बहन दरवाजे पे दादे शजात दे रही है, जिधर फौज के ऊपर टूटे मैदान छोड़ गई फौज। कहते हैं ये मंजर देख करके उमर साद कहता है, हुसैन को तुम कत्ल नहीं कर सकते, सब मिलकर के चारों तरफ से हमला करो। मैंने दिन में अर्ज किया कि हर एक ने जो जिसके पास था उससे हमला किया। कोई तलवार फेंक के मार रहा था दूर से, कोई पत्थर फेंक के मार रहा था, कोई नेजा मार रहा था, कोई तीरों का निशाना ले रहा था। अब वो आलम आया कि 1999 तीर इमाम के बदन में पैबस है। वो वक्त आता है कि मेरा इमाम घोड़े पे संभल न सका, एक मर्तबा घोड़े के गले में बाहें डाल दी। अत्ते वफादार, ये आखिरी वक्त है, ऐसी जगह पर पहुंचा दे कि जहां आराम से नीचे उतर जाऊं। नशेब के पास लेकर के आया घोड़ा। आप ये देखें, ये रसूल की सवारी है। बड़ी एहतियात से घुटनों को झुकाया, इमाम को जमीन की तरफ सहारा दिया। इमाम फर्शे दीन से जमीन की तरफ गए, मगर जमीन पर न पहुंचे। क्यों? तीरों पर जनाजा मुअल्ला। कल हसन के जनाजे पर तीर थे, आज तीरों के ऊपर हुसैन का जनाजा है। इस बेजबान घोड़े ने इस मंजर को देखा, रोना शुरू किया और एक एक तीर अपने मुंह से पकड़ता था और इमाम के बदन से निकालता था। एक एक तीर इमाम के बदन से निकालना शुरू किया। जब मलाइन और करीब आ गए तो घोड़ा चारों तरफ घूमने लगा। और अब जब उन्होंने निशाना लेना चाहा तो घोड़े ने हमला कर दिया। अब ये घोड़े का जिहाद था, जिधर हमला करता था फौज भागती थी। एक मर्तबा मलाइन ने कमानों में तीर जोड़ा और घोड़े को निशाना बनाना चाहा। जनाब ज़ैनब ने मंजर देखा कि उमर साद की आवाज कानों में ज़ैनब के आई, मुसलमानों खबरदार, मैंने रसूलुल्लाह को सवार होते हुए देखा है, रसूल की सवारी है। इधर ज़ैनब की आवाज गूंजी, मलून, सवारी का रसूल की ख्याल है, अरे फर्जंदे रसूल का ख्याल नहीं। अदादारों, वक्त आया, हुसैन सरजमीने करबला पर ज़बा हो गए। घोड़े ने अब हुसैन का ना कोई लाशा उठाने वाला, ना कोई खबर का लाने वाला। बागें कट गई, अपनी पेशानी को खून में रंगा, चला। खेमे के दरवाजे पर बीवियां इंतजार कर रही है। घोड़ा खेमे के दरवाजे पर जाके ही नहलाया। सबसे पहले वही सकीना आई। क्या देखा? बागें कटी हुई, पेशानी खून आलूद, बीवियां सवारी पे मिलकर के रोने लगी। इसी असना में जालिमों की फौज का एक दस्ता आया, खयाम में आग लगा दी, बीवियों के सिरों से चादरें छिनने लगी, सकीना के गोशवारे छिनने लगे। अदाकारों, हमीद लिखता है, मैंने देखा जब एक खेमे में आग लगती थी तो बीवियां दूसरे खेमे में पनाह लेती थी, जब दूसरे खेमे में आग लगती थी तो तीसरे खेमे में पनाह लेती थी, जब तीसरे खेमे में आग लगती थी तो चौथे खेमे में, यहाँ तक के सैयदे सज्जाद के खेमे में आ गई।
अब ज़ैनब ने शाना हिलाया, बेटा सैयदे सज्जाद गश से आँख खोलो, बेटा चादरें छिन गई, खयाम को आग लग गई, मेरे लाल क्या कहते हो, ऐसे आलम में जल के मर जाए या बाहर निकले। सैयदे सज्जाद ने गश से आँख खोली, फूफी अम्मा जान का बचाना जरूरी, सारी बीवियों को बाहर लाई, बच्चों को बाहर लाई। हमीद कहता है इसी असना में आखिरी खेमे को भी आग लग गई। बीमार सैयदे सज्जाद बिस्तर पे है, खेमे में आग लग रही है, सारी बीवियां बच्चे बाहर आ गए। ज़ैनब कभी अंदर जाती है कभी बाहर आती है। हमीद करीब आता है, पूछता बीवी क्या कोई कीमती सामान रह गया? अरे कहा क्या कहता है तू, मेरा सज्जाद खेमे में है। कुछ देर के बाद देखा सज्जाद को सीने से लगाए हुए खींचती हुई बाहर लेकर के आई। आखिरी खेमा भी जल गया, सूरज गुरूब हो गया, रात का अंधेरा, रात का सन्नाटा, शामे गरीबा आ गई, बेवाओं की रात, यतीमों की रात, प्यासों की रात, बेसहारों की रात। जनाब उम्मे कुलसूम को लिया रात के अंधेरे में, बहन आओ बच्चों को शुमार कर लें। एक एक बीबी को पाया, एक एक बच्चे को पाया, मगर सकीना को नहीं पाया, जिसको आखिरी वक्त हवाले किया था। जब सकीना को नहीं पाया, जले हुए खेमों में देखा, सकीना नजर नहीं आई। जनाब उम्मे कुलसूम को साथ लिया, ये ख्याल हुआ शायद दरिया की तरफ गई हो, दामन में आग लग चुकी थी, दरिया की तरफ रुख किया। उधर देखा कि एक नाका सवार आ रहा है। ए नाका सवार, तू कहाँ का रहने वाला है? बीबी मैं कूफे का रहने वाला हूँ। किसी बच्ची को तो नहीं देखा जाते हुए? बीबियों मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। हाँ इतना देखा है, एक बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरा नाका पानी पी रहा था, पानी पीना छोड़ दिया। भाई ये बताएगा आवाज़ किधर से आ रही थी? इस तरफ से आवाज़ आ रही थी। ज़ैनब ने इशारा सुना, उसकी तरफ चली। चलते चलते एक नशेब की तरफ आवाज़ आई। बहन ज़ैनब आहिस्ता कदम रखना, सकीना यहाँ है। सरे मुरीदा लाश है, सीने पर सकीना सो रही है। बच्ची को उठाया, जैसे ही बच्चे को उठाया बच्ची बिलक गई। बाबा मुझे बचाओ, बाजा शिमर के तमाचों से बचाओ, ए बाबा। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा बेटी तेरी फूफी ज़ैनब है, तुझे लेने आई हूँ। सीने से लगाया, बेटी ये लाशा किसका है? बेटी लाशा किसका है? फूफी अम्मा मेरे बाबा का लाशा है। बेटी कैसे पहचाना? इसके न लिबास है न सर है। फूफी अम्मा जब मैं इधर हाय बाबा करके लिए आ रही थी, इस नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, है मेरी बेटी इधर आ इधर आ। सकीना को लिया, खेमे में आई। एक जली हुई कला, चारों तरफ कपहरा, टूटा हुआ नेजा, हाथ में लिए हुए सकीना ज़ैनब पहरा दे रही है। और इन ख्यालात में है कल मेरी अम्मा का भरा हुआ घर था, मेरे भैया के असाब थे, खेमे आबाद थे, हर तरफ से तस्बीह और तहलील की आवाज़ थी। हाय चंद पहर में जहरा का घर उजाड़ गया। कल जो तस्बीह और तहलील कर रहे थे आज सरजमीन करबला में सो गए। ये सोच करके ज़ैनब अभी पहरा दे रही थी। अभी मर्सी में आपने सुना कि एक सवार आता हुआ दूर से दिखाई दिया। ज़ैनब ने देखा कि हमारी तरफ आ रहा है, वहीं से बोली भाई आने वाले इधर ना आना, छोटे छोटे बच्चे घर के सोए हैं, आने वाले इधर मत आप, कोई माले गनीमत हमारे पास नहीं, माले दुनिया सब लुट चुका, हमारी चादरें लुट चुकी, यतीम बच्चे हैं, बेवाएं हैं, इधर मत आ। मगर आने वाला करीब आता रहा। जब बिल्कुल करीब आ गया
ज़ैनब से न रहा गया। ए आने वाले, मैं मोहताज नहीं हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं हुसैन की बहन हूँ, अली अकबर की फूफी हूँ। क्या अगर अब्बास मर गया तो मैं मजबूर हो गई, हुसैन मारा गया तो मैं मजबूर हो गई, अकबर मौत की नींद सो गया तो मेरा कोई वारिस नहीं। बस एक मर्तबा नजफ की रुख किया। बाबा, आपने मुझसे यह अहद लिया था, बेटी जब पानी बंद हो जाए तो बद्दुआ ना करना। पानी बंद हो गया, मैंने बद्दुआ नहीं की। अली अकबर मारा गया, मैंने बद्दुआ नहीं की। मेरा अब्बास के शाने कटे, मैंने बद्दुआ नहीं की। मेरा ओना मोहम्मद दबा हो गया, मैंने बद्दुआ नहीं की। मेरे कातिल की लाश पामाल हो गई, मैंने बद्दुआ नहीं की। बाबा, मेरे भाई का सर नौ के नेदा पे बुलंद हो चुका, मैंने बद्दुआ नहीं की। बाबा, अब वक्त मदद है, बाबा मेरा वक्त मदद है। ज़ैनब अकेली है, बेवाओं का साथ है, यतीम बच्चे हैं। बाबा, अगर अब भी मदद को नहीं आओगे तो कब आओगे? बाबा, उस सब्र की मंजिलें पूरी हो गई, आने वाला करीब आ गया। बस एक मर्तबा ज़ैनब ने हाथ बढ़ाया। मैं अली की बेटी हूँ, मैं लहरा की बेटी हूँ, तेरी मजाल में रोक रही हूँ, रुकता नहीं है। और एक मर्तबा लगाने फर्श पे हाथ डाला। मुझे ख्याल नहीं आता मैं अब्बास की बहन हूँ। बस ये सुनना था। आने वाले ने एक मर्तबा चेहरे से नकाब को हटाया। बेटी ज़ैनब नहीं पहचाना, मैं तेरा बाप अली हूँ। ए बेटी, आप जानते हैं क्या ज़ैनब का हाल हुआ होगा? एक मर्तबा गले में बाहें डाल दी। ए अब्बा, ए बाबा, मेरी अम्मा का भरा घर उजड़ गया। बाबा, सामने देखो बाप का लाशा, वो अली अकबर का लाशा। ए बाबा, वो मोहम्मद का लाशे। बाबा, उस गड्ढे में कातिल का लाशा। ए बाबा, वो नौ के नेज़ा के ऊपर मेरे भाई हुसैन का सर है। ए बाबा, कहा बेटी, तेरी माँ भी यही है, हम भी यही है। ए मेरी लाडली, ये इम्तिहान का वक्त है, मदद का वक्त नहीं है, मैं आ गया। ए मेरी बेटी ज़ैनब, हुसैन जब दबा हुए तो तुम्हारी माँ की आगोश में थे, अब्बास जब सर कटा तो मेरी आगोश में था। बेटी, मैं आ गया, खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा नाना तुम्हारे साथ।